मिनिस्ट्री रेलवे बिक चुका है अभी प्राइवेट एजेंसी के हाथ में, प्राइवेट कंपनी को। लेकिन अभी भी रेलवे मिनिस्टर भी है और रेलवे मिनिस्टर भी है। तो ये अगर हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं है, रेलवे अगर सेल हो चुका है, तो वो रेलवे अभी प्लेटफॉर्म के टिकट आप लोगों को 5 रुपए में पहले मिलता था, लेकिन अभी आपको प्लेटफॉर्म का टिकट कितने में मिलता है? 50 रुपए में। क्यों? तो उसका क्या रीजन है? जब डिपार्टमेंट ही नहीं है, जब काम आने की, तो मिनिस्टर किस लिए बैठे हैं? अभी भी रेलवे में जितने सारे कर्मचारी थे नौकरी के लिए, अब उसमें से 50% अभी नौकरी से उनको निकाल दिया गया है। जब रेलवे मिनिस्टर, रेलवे ही नहीं है गवर्नमेंट के हाथ में, तो रेलवे मिनिस्टर ही नहीं होनी चाहिए। इतना नहीं, अभी आगे जो नया मिनिस्ट्री अभी बना हुआ है, तो वो किस लिए बना है आप लोगों को पता है? तो अगर आप रास्ते में जा रहे हैं तो आपको कोई गलत आने की शब्द आने बोल देता है, आप क्या करते हैं? उठ के उनको मारने लगते हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। जब आपको आपके साथ ही गलत हो रहा है, आपके साथ आपके अधिकार का हनन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन आप लोग क्यों चुप रहते हैं? क्या आपको बोलना नहीं आता है? अगर आपका अपनी जुबान नहीं है, चलो आप बोल नहीं पाएंगे, आपकी मजबूरी है। लेकिन आपको अगर जुबान है, अगर आप बोल सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बोलते हैं? आप बोलिए, अपना कदम उठाइए, ठीक है, हम लोग आपके पीछे हैं। कोई भी दिक्कत होगी, हमारा मीडिया चैनल भी हमारे चल रहा है, हमारा खुद का अखबार पे कि अभी तो यूपी में पब्लिश नहीं हुआ, दिल्ली में से पब्लिश हो रहा है, जनता खबर। तो उसमें हम अच्छे सरकार को बताएंगे कि अभी पब्लिक क्या चाहता है, पब्लिक के साथ क्या गलत होने नहीं देंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट में हमारी 2 पिटीशन लगा हुआ है कि अगर एक सरकारी नौकरी 60-62 साल में उसको रिटायरमेंट दिया जाता है, किस लिए? कि उसके सोचने की क्षमता और उसके जो अंदर काम करने की जब वो जुनून उसमें नहीं होगा, वो सोचते हैं कि ये रिटायर की एज एन की हो गया, उनको रिटायरमेंट दे दिया जाए। क्या अभी हमारी बहुत सारे अभी सांसद हैं, खुद प्रधानमंत्री जी, अब उनके एज लगभग 75 साल, और वो यहाँ एक जगह पे बैठते नहीं, वो तो एक जगह से दूसरी जगह भाग दौड़ करते रहते हैं। तो उनकी सोचने की क्षमता, क्या वो सरकारी नौकरी जो करते हैं, तो वो एक ऑफिस में बैठकर अपने अच्छे से स्वस्थ रहने के दिमाग से वो अपना काम करते हैं। तो उनको अगर वो प्रधानमंत्री जी दौड़ भाग इतना मेहनत करते हैं, तब भी अगर वो रिटायरमेंट नहीं लेते हैं, तो एक सरकारी नौकरी से उसको क्यों रिटायरमेंट दिया जाएगा 60-62 साल में? उसका भी एज बढ़ाया जाए। तो इसके लिए हम उसके लिए पिटीशन लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। बाकी दूसरी चीज है कि अभी आपको पता होगा कि स्कूल वगैरह सब कोविड के लिए बंद है, तो बच्चों की पढ़ाई बच्चे क्या करते हैं? अब बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है। जब बच्चों को शिक्षा, अभी इसी उम्र में अगर शिक्षा नहीं मिलेगा, पिछले 2 साल से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, और सरकार ने क्या ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम डाल दिया है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के लिए पहले से किसको इन्फॉर्म किया था? नहीं किया था, न कि उसके लिए कोई व्यवस्था है। अभी बहुत सारे लोग हैं, अभी मेरे पास 2-3 लोग भी आए हुए थे, जिनको भी हमने मदद तो किए हैं एक स्मार्टफोन दिलाने में, और कुछ लोग भी हमने देखे हैं कि अपने गाय वगैरह बेच के, अपने कुछ बेच के अपने बच्चों के लिए एक मोबाइल खरीदते हैं ताकि बच्चा अपना ऑनलाइन पढ़ाई करे। तो सरकार की क्या जिम्मेदारी नहीं है कि हर बच्चों के स्कूल में जितने भी स्टूडेंट है, तो सबको एक नॉर्मली जैसे एक स्मार्टफोन दे दिया जाए ताकि बच्चा अपना पढ़ सकें। जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जिनके पास पैसे हैं वही अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, जो गरीब का बच्चा है ना वो अच्छे स्कूल में पढ़ पाता है, ना कि वो नौकरी में उसको कोटा सिस्टम से उनको मिलता नहीं। आजकल पता है कि नौकरी अगर 100 सीटें हैं, तो वो सब आने टेबल के नीचे से पैसे लेन देन में वो सीटें नहीं खत्म है। जो गरीब का जो मेहनत करके अपना पढ़ाई किया है, वो अभी रेलवे के लिए बहुत सारे लोग अभी पढ़ाई कर रहे थे काफी 3-4 साल से। हमारी खुद की कॉम्पिटेटिव कोचिंग इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, तो उसमें जो पढ़ाई करते थे, अब देखिए रेलवे प्राइवेट हो गया। अब उनकी तैयारी जो 5-7 साल से तैयारी कर रहे थे, अब वो करेंगे क्या? अब प्राइवेट में यानी नौकरी हो गया, रेलवे में जो नौकरी करेंगे वो प्राइवेट हो गया। अब आपको अभी दलाल लोग यानी कि रोज आपको बता देंगे कि रेलवे में सेम डे आपको लेकर रेलवे में ज्वाइनिंग करवा देंगे। क्यों? पहले तो ये सिस्टम नहीं था, अभी क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अभी रेलवे को प्राइवेट के हाथ में चल रहा है। उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल, जहाँ पे रेलवे में 25,000 से तनख्वाह शुरू होता था, 18,000 से शुरू होता था, अब सिर्फ यानी कि 8 या 12,000 से आपको देंगे। वो काम करना है तो कीजिए, नहीं तो नहीं।
कि अब यानी कि बच्चों की क्या है मजबूरी है, युवाओं की अब यानी बेरोजगार रहने से ही अच्छा है कि हम यानी कि यही 8-10 हजार में अपनी गुजारा करें, ना कि उनको अच्छा इसके लिए ना अच्छा जिंदगी मिल पाता है। तो इसके लिए हमें एक बार सोचना चाहिए कि सरकार को, जब सरकार है ही नहीं, सरकार किस बात की, जब सारे डिपार्टमेंट एक से एक नहीं करके तुम व्यस्त जाओगे तो सरकार किस बात की तुम बैठे हो। तो इस अपनी सरकार को अब अपने हाथ को मुट्ठी में मुट्ठी में स्ट्रांग करने के लिए हम अपनी उम्मीदवार को अभी रमाशंकर यादव जी यहाँ से आने के लड़ेंगे, ठीक है। तो आप सब लोग उनका थोड़ा सहयोग करें, समर्थन दें। बाकी जो भी जब दिक्कत होगी आप कभी भी हमें कॉल कीजिए, कभी भी हमारे साथ आने संपर्क में आइए, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत होगी नहीं। 5 साल के लिए ये आप ही होके रहेंगे, ना कि अपना होंगे। तो आप अपना समर्थन दें। बाकी चुनाव के समय में हम और भी मिलेंगे, चुनाव यानी आगे की बड़ी रैली भी करेंगे आप सबके साथ। अब जिनका पहचान पत्र वगैरह नहीं है, वोटर आईडी वगैरह, जिनका एज हो गया, वो सब आने दिनेश जी को हम बता दिए हैं, सबकी वो घर घर जाके कंपनी करके सबका वोटर आईडी वगैरह बनाएंगे। और बाकी जिसको जो भी समस्या है, आपके इलाके में कुछ भी दिक्कत होती है, आप उनसे संपर्क कीजिए, जो भी होगा मैं वहाँ पे आने की हमारी अब दिल्ली में भी हमारी हेड ऑफिस बना हुआ है, लखनऊ में स्टेट ऑफिस बना हुआ है, हर प्रदेश में भी हमारा ऑफिस बन चुका है पार्टी का। आप कभी भी पार्टी कार्यालय में आकर संपर्क करें, आपको तुरंत समाधान मिलेगा। एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, बाकी फोन नंबर वगैरह वो भी दिनेश जी के पास है, आप उनसे ले सकते हैं, ठीक है। कुछ भी दिक्कत होगा आप पहुंचे कार्यालय में, आप तो हम 100% आपको हेल्प करेंगे, किसी तरह की आपको निराश होने नहीं देंगे। बस इतना कहने के लिए दूसरा है कर। सबसे पहले दूर दराज से आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत करते हुए अपने ग्राम सभा की धरती से सबका हार्दिक अभिनंदन पड़ा। आज का कार्यक्रम समाप्त। हाँ, आप लोगों के लिए समोसा और लड्डू का भी व्यवस्था किए हैं। यादव जी आप लोग तब तक हम चाहेंगे